आज हम बात कर रहे हैं एक हिंदी हॉरर कहानी की जिसका नाम है तांत्रिक की वापसी। ये अंधेरा सच बोलता है सीरीज से है और ये कहानी हमें ले जाती है उत्तराखंड के एक गांव बंचोरा। कहानी एक तांत्रिक भैरवनाथ के बारे में है। इसमें दो टाइमलाइन है, एक तो 1998 में उसकी मौत और फिर 25 साल बाद 2023 में हुई एक घटना। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इसमें डर कैसे बुना गया है। हाँ, और इसमें दिलचस्प यह है कि कैसे ये पुरानी लोक कथाएं, तंत्र मंत्र और आज की जो ये यूट्यूब वाली दुनिया है, व्लॉगिंग वगैरह, इनको मिलाती हैं। ये देखना रोचक होगा कि ये मिक्सचर कैसे काम करता है डर पैदा करने में। बिल्कुल। तो कहानी का पहला हिस्सा 1998। ये भैरवनाथ तांत्रिक गांव में कहते थे कि बड़ा खतरनाक है। शमशान में कोई शव साधना करता था, लोग उससे डरते थे, मतलब उसका नाम सुन के ही सिहर जाते थे। मानते थे कि वो अपने दुश्मनों को तंत्र से नुकसान पहुंचाता है। हाँ, ये शमशान साधना और तांत्रिक का डर तो गाँवों में काफी आम होता है लोक कथाओं में। फिर एक रात शमशान से जोर की चीखें सुनाई दी। सुबह जब लोग हिम्मत करके गए तो देखा कि भैरवनाथ की लाश है वहां, जली हुई। पर सबसे अजीब डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। ओहो, खुली आंखें। ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। अक्सर ऐसी कहानियों में ये किसी अधूरे काम या अतृप्त आत्मा का इशारा होता है। मतलब मौत के बाद भी जैसे वो देख रहा हो या शायद इंतजार कर रहा हो। कहानी यहीं से एक रहस्य बना देती है, अंत नहीं हुआ है। सही कहा। और शायद इसी इंतजार का नतीजा हमें 25 साल बाद देखने को मिलता है। 2023 में एक लड़का विवेक यूट्यूबर है, हॉरर व्लॉगर। वो पहुंच जाता है उसी बंचौरा गांव के शमशान में। अच्छा, आजकल के हिसाब से हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने वाला। हाँ बिल्कुल। गांव वालों ने उसे रोका भी कि मत जाओ, वहां खतरा है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने अपना कैमरा निकाला, ऑन किया और सीधे सीधे भैरवनाथ की आत्मा को जैसे चैलेंज दे दिया। आवाज लगाई, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। कि जब तक बुलाया ना जाए बुरी शक्ति शायद दखल नहीं दे सकती। इसने तो सीधे सीधे न्योता दे दिया। फिर पहले तो एकदम शांति, गहरा सन्नाटा, और फिर एक धीमी भारी सी आवाज गूंजती है, तूने बुलाया मैं आया। और इसके तुरंत बाद विवेक की एक जोर की चीख सुनाई देती है और फिर कैमरा गिरने या बंद होने जैसी आवाज आती है। और विवेक का क्या हुआ? विवेक गायब, उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस को बस उसका टूटा हुआ कैमरा मिला शमशान में। गायब हो जाना, सिर्फ टूटा हुआ सबूत मिलना, ये क्लासिक हॉरर तरीका है बताने का कि कुछ बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो आमंत्रण वाली बात इसे खास बनाती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये जानबूझकर बुलाया गया खतरा था। पर कैमरे में कुछ मिला? कोई रिकॉर्डिंग? हाँ, यही तो असली खौफनाक मोड़ आता है। कैमरे की जो आखिरी रिकॉर्डिंग मिली उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, बस एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज। आवाज कह रही थी, जो बुलाए वो मरेगा नहीं, तंत्र में बंध जाएगा। ओह, मरेगा नहीं, तंत्र में बंध जाएगा। ये लाइन बहुत अलग है। आमतौर पर भूत या बुरी शक्तियों से मौत का डर होता है, पर यहाँ मौत नहीं बल्कि तंत्र में बंध जाने की बात है। इसका मतलब क्या? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी आया। तंत्र में बंध जाना, ये कैसा बंधन है? शारीरिक, मानसिक या कुछ और? बिल्कुल, ये मौत से ज्यादा अनिश्चित और शायद ज्यादा डरावना है। मौत एक तरह का अंत है, पर यह बंधन, ये तो एक अंतहीन कैद जैसा लगता है। कहानी यहाँ एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो इस कहानी के अंश से हमने क्या देखा? एक पुराना डरावना तांत्रिक, एक नया जिज्ञासु यूट्यूबर और एक खतरनाक आमंत्रण, और अंत में मौत की धमकी नहीं बल्कि तंत्र में बंध जाने का एक रहस्यमयी खौफ। सही कहा। यह कहानी उस डर को उजागर करती है जो पुरानी चेतावनियों को, स्थानीय ज्ञान को नजरअंदाज करने से पैदा होता है। अनजाने को छेड़ने का डर। और ये सवाल छोड़ जाती है कि इस तंत्र में बंध जाने का असल मतलब क्या है। क्या भैरवनाथ को वाकई विवेक के जरिए कोई नया जरिया मिल गया, जैसा कहानी के आखिर में हल्का सा इशारा है? हाँ, वो इशारा कि शायद भैरवनाथ किसी नए शरीर की तलाश में था। और ये बंधन, क्या पता ये कैसे काम करता हो। बिल्कुल। और कहानी के अंत में वो जो फुसफुसाता हुआ सवाल है
क्या तुम तैयार हो? क्या हुआ? वो सीधा सुनने वाले को संबोधित करता है, बिल्कुल। एक सिहरन पैदा करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या किसी अनदेखे सच की आहट। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।